यहाँ विशेष रूप से रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा तराना ग्रामीण की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से, पुष्पा दीदी की टीम की ओर से और समस्त भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता जिनका मार्केट है, सुदान सिंह जी, राजपाल सिंह जी और जितने भी नेता है, मंडल अध्यक्ष जी वासुदेव जी और जो भी मैं नाम मिस कर रहा हूं साहब, आप भी पद पे हो साहब, मैं ये बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से जीत रही है। इस विषय में आप शुभकामना अभी से देना चाहेंगे साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जय हो जो हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहती जय हो है और इस देश को आज 15 साल में इतना मजबूत बनाया है जय हो जो कांग्रेस के राज्य में जो नहीं था जय हो वो भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप अनिल फिरोजिया के विषय में कैसा आदमी हो? अरे हमारे जो सांसद महोदय जी, जी। हैं, जन जन के लाडले हाँ। हैं, सबके लोकप्रिय हैं। जय जय। उन्होंने हमारे उज्जैन और आलोट में जय हो जो विकास की गंगा बहाई जय है, हो। आज तक ना तो ऐसा सांसद आया है जय हो। और आएंगे। मैं तो बोलना चाहता हूँ महेश जी के भारत का नंबर 1 सांसद है आप इसमें विषय। हाँ बिल्कुल, अनिल फिरोजिया जी हैं जिन्होंने अभी जैसे 24,000 करोड़ जय हो दे के कितने सॉरी वजन कम करके वो वजन बताइए कम बात करके अपना देशवासी 24 करोड़ रुपए लेके आए हैं। जय हो। और उसी 24 करोड़ को हमारे जो क्षेत्र में विकास की गंगा की तरह उन्होंने बढ़ाया। गणतंत्र दिवस की शुभकामना युवाओं को आपकी तरफ से। मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामना हृदय की गहराई से। अब डमडम डमडम डमरू बाजे शिवरात्रि की शुभकामना आपकी ओर से दीजिए और रामपुरा में एकलिंग जी महादेव पर जो कथा हो रही है अर्जुन जी को नहीं उनको वेलकम कीजिए, सबको क्या आइए आप। प्रणाम करता हूं और आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। रामपुरा में हो रही है कथा क्या? हाँ 1 मिनट हमारे आइए महेश जी आइए, हमारे लक्ष्मी नारायण जी पधार चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ हृदय की गहराई। और सेठ जी भी है, सेठ जी नगर सेठ जी भी है और इनका दोनों का मैं जय हिंद जय भारत। हमारे मंडल अध्यक्ष जी की जय हो। तो महेश जी आप वेलकम कीजिए उनका कथा के लिए सबका। बिल्कुल बोलिए आप। रामपुरा एकलिंग जी महादेव पर अर्जुन जी गौतम फरवरी में शुरू होगी नवरात्रि के पावन पर्व पर, बोलिए। तो मैं जैसे कि मेरे उज्जैन जिले के आसपास क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं मैं उन भाई बहन माताओं से बुजुर्गों से सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मान महानुभव से ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि कुछ ही समय के पश्चात रामपुरा में एक महा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भागवत गीता का आयोजन किया जाएगा। वो हमारे गुरुवर गौतम अर्जुन जी गौतम जी के नेतृत्व में किया जाएगा। जय हो आपकी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ जय हो आपकी। ज्यादा से ज्यादा हमारे श्याम जी आए हैं, इनसे पूछे भदौरिया परिवार ने अभी ऐतिहासिक कथा करी पर इनसे ऐतिहासिक मैं करूंगा साहब, तो इनके विषय में 2 शब्द एक कथा इतनी अच्छी करी साहब। नहीं बोलिए महेश जी। हमारे भदौरिया जी ने एक धार्मिक संस्कृति को एक बहुत मतलब एक विकास की गंगा की तरह जय हो और हिंदू विचारधारा को प्रकट किया है। मैं इनके विचारों को बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब आने वाली कथा जो अपनी कायथा में हो रही है सांसद जी द्वारा 20 से 30 में, उसका भी आह्वान इनको निमंत्रण आप। सर जी 20 से 30 मार्च आपका स्वागत है, वंदन है भदौरिया जी। आप पधारिएगा परिवार सहित और सहयोग भी देना, यूँ पधारना थोड़ी है। तो आप आदरणीय बस एक लास्ट लाइन आपके विषय में बोलना चाहता हूँ, अनिल फिरोजिया जी के विषय में बोलना चाहता हूँ कि विकास की गंगा कहें साहब। महेश जी आप भारतीय पुष्पा दीदी से भी जुड़े हो, सबसे जुड़े हो, सब संगठन अपने हैं, बिल्कुल सब अपने छोटे बड़े भाई हैं। तो लास्ट लाइन आप बोल दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की खुशी में 4 लाइन बोल दीजिए, सरकार की खुशी। देखो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये देश की सुरक्षा है। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा है। भारतीय जनता पार्टी महिला का सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, इस देश की सुरक्षा है, इस वतन की सुरक्षा है, इस देश का विकास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं जैसे मेरा वोट आया था 2014 से, तो मेरा पूरा सहयोग मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आने वाले मेरे जितने भी मित्र लोग हैं उनको भी मैंने प्रोत्साहित किया था भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं देता हूं कि मेरा स्वार्थ है, मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सहयोग प्रदान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव देश के विकास के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की यह सोच थी
कि आज देश में कोई गरीब बच्चा भूखा ना रहे। आज उन्होंने चावल दिए, गेहूं दिए, किसने बांटे साहब? किसी ये मैं सुनिए आप, तो प्रधानमंत्री जी के लिए 4 शब्द आपसे मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद के रूप में। प्रधानमंत्री, ज्यादा एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के वो मजबूत नींव है जिसने आर्थिक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, शिक्षा को इतना महत्व दिया, विकास को इतना महत्व दिया जो हमारे समक्ष ये जैसे रोड पे एक उदाहरण देता हूँ, कुछ ही समय पूर्व हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत देश के कोने कोने में रोड कच्चे हुआ करते थे। आज हर क्षेत्र में जाएंगे। रोडों की बात आई है तो ये रोड तो खड़ी नहीं रहा, इसका क्या कहना आप? ये भी उभरेगा। उभरे नहीं, खड़ी नहीं रहा, यूं बोल रहा हूँ। कैसा मजबूत बना है सीएम साहब के द्वारा? तो ये वही तो सीमेंट लगाई गई है, अच्छी सीमेंट लगाई गई है, नमक मिर्ची लगाते हैं। हाँ, बोलिए आप। इसमें क्या है? सेवा सहकारी नाराजगी आपके पास रखी है, अभी देखिए आप, बोलिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बात और कहता हूँ, बोलिए महेश जी, बोलिए। आज ग्राम क्षेत्र में जाता हूँ, पहले मैं कच्चे मकान देखा करता था गरीबों के, और आज जाता हूँ तो सबके घर पे छत मिला करती है। एक घर प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, ये कहना चाह रहे हो आप? एक घर, और अभी काम मतलब सतत जारी है। हाँ, सतत जारी। हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने ज्ञानी, उनके लिए कुछ बोल दिए। हमारे मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र साहब, वो तो जन जन के लाडले हैं। मैं फोकस कर देता हूँ उन पे, वो हमारे यहाँ बैठे हैं तो उन पे फोकस करके फिर आप पे बोलिए। हमारे मंडल के अध्यक्ष हाँ। डॉक्टर जितेंद्र साहब जी। का जो कार्य है जी। वो जनता के प्रति समर्पण, जय हो आपकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण जय हो रखते हैं, समरसता का भाव रखते हैं। जय हो। वे कभी भी कार्यकर्ता में, छोटे बड़े कार्यकर्ता में बोलिए आप। मुझे आपकी आपकी इतनी भाषा अच्छी लग रही है, मैंने कार्डलेस लगा ली है, कोई दूसरे की आवाज ही नहीं आएगी। बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नींव है वो। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो क्षेत्र में उन्होंने 3 साल से जो मंडल अध्यक्ष रहकर, जय हो आपकी, भी मंडल अध्यक्ष जय हो, उन्होंने चारों ओर इस क्षेत्र को एक विकास के रूप में विकसित करा है। जय हो। और हम जैसे कार्यकर्ताओं का, हजारों कार्यकर्ता का निर्माण करते हुए वो चलते आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एक लास्ट लाइन बोलूंगा साहब, राहुल गांधी भी अच्छा व्यक्ति, मैं बुरा नहीं कहता हूँ उसको। सुनना, कमलनाथ जी भी अच्छे हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी ने किसी की बुराई करना संगठन ने सिखाया ही नहीं है, तो संगठन सर्वोपरि है। आज जो है संघ की रैली है, आज ये पद संचलन है, आज लाखों युवाओं की जान, संघ हमारी शान, उसके विषय में बस अंतिम डिबेट आपकी आज खत्म करूंगा मैं। तो आप 2 शब्द आज की रैली के बारे में, से ऐतिहासिक रैली के बारे में बता दीजिए। मैंने पहले भी कहा था आदरणीय सर कि राष्ट्रीय स्वयं संघ इस देश का स्तंभ है। राष्ट्रीय स्वयं संघ हमारी पहचान है। राष्ट्रीय स्वयं संघ हमारी आन है, मान है, सम्मान है। राष्ट्रीय स्वयं संघ हमारी पहचान है, इसलिए मैं करता हूँ इसे बारंबार प्रणाम। और राष्ट्रीय स्वयं संघ इस देश की मजबूत सुरक्षा है, नींव है। भारत माता की जय। और राष्ट्रीय स्वयं संघ धीरे धीरे एक बहुत ही विराट संगठन है जो सदैव समरसता का भाव रखता है। सबको एक बार भारत माता की जय बोलना चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो साहब। आप जुड़े इस लाइव डिबेट में। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं हमारे रिपोर्टिंग लाइन की ओर से, मैं किसान एक्सप्रेस की ओर से, मैं अखिल भारतीय काया समाज दिल्ली की ओर से, मैं लायल क्लब मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं महेश जी कि मुझे छोटे से निवेदन पे आप सुबह ठंडे पानी से नहाए साहब। ये इतना ठंड में कौन त्याग देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? कौन पेट्रोल के पैसे भी नहीं मांगते हो आप साहब। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सांसद जी की ओर से कि आप इतना पुनित कार्य कर रहे हो। और आगामी भविष्य में बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में इतने बड़े नेता बनो साहब, इतने बड़ा नेता बनो कि आप पैदल चल के यहाँ तक आओ साहब। ये घमंड ना करो, और आप नहीं करोगे। मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कायथा से रिपोर्टर रजत निगम, मध्य प्रदेश की ये खबर।